सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड पीसी। तो इस वीडियो में हम लोग मोशन इन अ प्लेन चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला को कवर करेंगे। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं जिससे कि हम लोग लगभग 20 प्लस कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन से समझ सकते हैं। मतलब टोटल 20 प्लस कॉन्सेप्ट हम लोग एक क्वेश्चन से सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन का है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी of 100 meter per second at an angle of 53 degree with the horizontal. That means यहाँ एक पार्टिकल है जो कि 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ 100 मीटर पर सेकेंड। सो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, फाइंड मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले तो 100 मीटर पर सेकेंड से हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं एट 53 डिग्री। तो हम लोग बेसिक मैथ्स में पढ़ चुके हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए। तो 100 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्री पर है, तो ये हो जाएगा आपका 100 cos 53 और इधर हो जाएगा 100 sin 53। तो ये आ गया 80, ये आ गया 60। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी इन केस ऑफ वेक्टर फॉर्म तो ये हो जाएगा 60 i कैप एंड 80 j कैप हो जाएगा। एंड सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड टाइम ऑफ लाइट। तो टाइम ऑफ लाइट क्या होगा, तो इसको एज सिंपल हम समझ सकते हैं। जैसे देखो वाई एक्सिस में ओवरऑल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस 80 मीटर पर सेकेंड है। तो ओवरऑल और एक्सीलरेशन कितना है, 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस दोनों से क्या नहीं निकाल सकते हैं, टाइम। तो ओवरऑल हो जाएगा टाइम t1 हो जाएगा ओवरऑल। मतलब कि इससे एक सिंपल कॉन्सेप्ट से बताते हैं। जैसे एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक सेकेंड में टोटल 10 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन में गया। एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, तो ओवरऑल 80 मीटर पर सेकेंड में कितना टाइम लगेगा। तो इसको देखो ऐसे समझो, 10 मीटर पर सेकेंड में एक सेकेंड लगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड में कितना लगेगा, 1/100 मतलब 1/10। तो उसी प्रकार 80 मीटर पर सेकेंड में कितना लगेगा, तो 1/10 इंटू 80 यदि करें तो 8 सेकेंड आया। देखो तो टाइम, तो ओवरऑल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा t1, टाइम ऑफ एसेंट जाने में लगा टाइम टोटल 8 सेकेंड, और उसी प्रकार टोटल आने में लगेगा 8 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा आपका 16 सेकेंड। तो ये मतलब बेसिक सिंपल ट्रिक से हम निकाले हैं, और आप फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, b = u + 80 से भी आप सोल्व करके मतलब निकाल सकते हो। तो यही आएगा। तो आगे बात करते हैं, बेसिकली अगला कंसेप्ट है मतलब रेंज के बारे में समझते हैं। तो रेंज है, तो रेंज के लिए क्या करेंगे, तो रेंज के लिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जब भी रेंज का क्वेश्चन पूछे इन प्रोजेक्टाइल मोशन तो हमेशा ux मतलब कि x एक्सिस में जो वेलोसिटी है इनटू टाइम कर दो, तो आपका रेंज आ जाएगा। तो x में क्या है, 60 है, 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो 60 इंटू टोटल टाइम कितना, 60 सेकेंड। तो यहाँ से ओवरऑल आ गया आपका रेंज आ गया। काफी सिंपल है रेंज निकालना। नाउ फोर्थ देखते हैं, मान लीजिए एच मैक्स पूछे कि फाइंड द टोटल हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। तो ओवरऑल हो जाएगा एच मैक्स हो जाएगा। तो इसमें हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई एक्सिस में लगाएंगे, जो कि तो एच मैक्स आ जाएगा, जैसे कि ये हम लगाए b² - u² = 2as। तो ओवरऑल फाइनली यहाँ जब पार्टिकल जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, और इनिशियल आपको दिया हुआ है 80, 2a एक्सीलरेशन 10 है इंटू एच मैक्स। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एच मैक्स। फिफ्थ क्वेश्चन मतलब कि जैसे देखो इनिशियल वेलोसिटी तो पता चल गया यहाँ से इतना है, और एक्सीलरेशन तो पता है ये -10 जे कैप में है। यदि क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो तो मतलब मान सकते हैं कि 10 है एक्सीलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी का ही मान लेते हैं इन नीचे की डायरेक्शन में। तो -10 जे कैप में हो गया एक्सीलरेशन। तो ओवरऑल 4 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगा, वैसे भी जेईई मेंस वाला पूछता है क्वेश्चन, ये दोनों दे दिया और 4 सेकेंड में पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगा। तो बस करना कुछ भी नहीं है, मतलब कि ओवरऑल देखो इसमें ट्रिक यही है कि यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए, इस डायरेक्शन किए, तो ओवरऑल जो होगा इस लाइन के मतलब पैराबोलिक पाथ में जाएगा पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन में।
तो किसी भी पोजीशन पर एक्स एक्सिस का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ये बहुत बड़ा हथियार है क्वेश्चन सोल्व करने का। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो फिक्स रहेगा। जैसे यहाँ 60 60 60 फिक्स है, तो उसी प्रकार किसी भी टाइम में पूछे वेलोसिटी तो ये तो फिक्स ही रहेगा, बस ये चेंज होगा। तो जैसे 4 सेकंड में पूछ रहा है तो 4 सेकंड में यहाँ 40 हो जाएगा। क्यों 40 होगा? तो देखो उसी ट्रिक से हम सोल्व कर लेंगे। देखो 1 सेकंड में ओवरऑल मतलब कि निकाल सकते हैं। 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ओवरऑल 4 सेकंड में तो 40 मीटर पर सेकंड से जाएगा इन वाई एक्सिस। तो इसलिए यहाँ हो गया 40 जे के। ऐसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, उससे भी यही आएगा। और वही 10 सेकंड में पूछे तो ये तो फिक्स है, यही रहेगा। और इसका बस चेंज हो जाएगा। तो देखो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड गया, तो ओवरऑल 10 सेकंड में तो 100 मीटर पर सेकंड से जाएगा। तो अब कहेगा 100 क्यों नहीं लिखे? तो देखो 100 क्यों नहीं लिखे, तो 100 से ओवरऑल जाएगा, मतलब 100 तक जाएगा, 100 तक जाएगा, लेकिन ओवरऑल 80 ऊपर के डायरेक्शन में। तो ओवरऑल जो होगा, मतलब जैसे देखो 1 सेकेंड में गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन ले रहे हैं, दैट मीन्स नीचे की डायरेक्शन में ही ना होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले रहे हैं, तो ओवरऑल 10 सेकेंड में टोटल 100 नीचे फेंक के मारे ऊपर कितना 80 से, तो 80 ऊपर और 100 नीचे, तो ओवरऑल 20 नीचे होगा बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ माइनस जे कैप में लिखे हैं 20। तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई वर्क का भारी कंसेप्ट नहीं है, मतलब ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एट टी बराबर 4 सेकेंड। तो बस करना कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ देखो, जैसे इसको सोल्व किए ओवरऑल, तो ये आ गया यहाँ पर मतलब ओवरऑल 40 है इधर वाई एक्सिस में वेलोसिटी और 60 है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यदि यहाँ अल्फा एंगल मान लें तो ओवरऑल tan अल्फा क्या होगा, तो tan अल्फा ओवरऑल हो जाएगा P बाय बी दैट इज परपेंडिकुलर 40 अपॉन 60 बेस। तो इतना ही हो जाएगा tan अल्फा। तो इस तरह निकाल सकते हैं ना। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर एट t बराबर 4 सेकेंड। तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या है, अब वेलोसिटी यहाँ 4 सेकेंड का लिखेंगे। तो देखो यहाँ अभी सॉल्व किए थे, ये वेलोसिटी 4 सेकेंड इतना है, तो ये हो गया वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन भी आपको पता है। तो ओवरऑल ए डॉट वी करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट से आप निकाल सकते हो, एंगल भी निकाल सकते हो, ए वी कोस थीटा, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा। काफी सिंपल है ना। आगे बात करते हैं 8 नंबर। तो आगे बात करते हैं बेसिकली जैसे हमको लोकेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो लोकेशन ऑफ पार्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये जेईई मेंस में, और बहुत ही सिंपल भी है। एट 4 सेकेंड फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल। तो बस करना क्या है, एक्स एक्सिस में क्या होगा और वाई एक्सिस में क्या होगा, अलग अलग फाइंड करो डिस्प्लेसमेंट, और उसको बस सॉल्व करके आप लिख सकते हो। तो एक्स एक्सिस में हो जाएगा आपका 60 मीटर पर सेकेंड से, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इनटू टाइम, तो इतना हो गया एक्स एक्सिस में। ओवरऑल रेंज ही दिख रहा है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में लगा देंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा इतना आ गया। तो बस एक्स में चला इतना, वाई में चला इतना, पता चल गया ना। ओवरऑल अब यहाँ लिख सकते हैं कि ओवरऑल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओवरऑल यदि देखा जाए लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल, तो लोकेशन के लिए ओवरऑल हो जाएगा इतना, आर वेक्टर इज द लोकेशन दैट इज इतना आई कैप में चला, इतना जे कैप में चला, ये हो जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में। नाउ ये हो गया। नाउ कभी कभी पूछता है कि बताइए एंगुलर मतलब कि ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल वेक्टर, तो आर क्रॉस पी हो जाएगा, ये आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। पी इज द मोमेंटम, तो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आर क्रॉस एन बी। तो सब कुछ तो पता है, ये मास पता है, वेलोसिटी पता है, आर वेक्टर पता है, तो निकाल सकते हैं यहाँ से। अब जैसे टॉर्क मान लो पूछा, तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ दैट इज आर वेक्टर यहाँ से आ गया, और फोर्स
मास इंटू एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं, तो ओवरऑल इसको भी फाइंड कर सकते हैं। ना आगे बात करते हैं 11 नंबर, जिसे यू इनिशियल पता है और आपसे पूछे कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और फंक्शन ऑफ टाइम में रिलेशन भी आप निकाल सकते हैं। v बराबर u प्लस at से ही ये आया है, तो इससे भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ना अगला कंसेप्ट है 13 नंबर, देखिए जिसे क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड व्हेन अ पार्टिकल विल मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई मेंस में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है इसलिए हमारे पास, तो क्वेश्चन करा है फाइंड व्हेन द पार्टिकल विल मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कब इसका मतलब पार्टिकल होगा। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट और आसान है। जैसे प्रोजेक्ट किए पार्टिकल को, तो इनिशियल वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइंड व्हेन द पार्टिकल विल मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन और वेलोसिटी, तो ओवरऑल जो होगा ये नीचे के डायरेक्शन में होगा हाईएस्ट पॉइंट पर। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी था इधर और फाइनली इस पॉइंट पर hmax पर इसका वेलोसिटी है नीचे के डायरेक्शन में। तो देखो इनिशियल के परपेंडिकुलर हुआ, तो उसी प्रकार हम u डॉट v जीरो करेंगे, क्योंकि u डॉट v दैट इज uv cos थीटा और cos 90 विल बी जीरो। तो ओवरऑल u डॉट v जीरो करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल भी पता है, ऊपर निकालने हैं, तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो और सॉल्व करो, टाइम भी मिल जाएगा यहाँ से। बहुत आसान है, आगे बढ़िए। तो अगला कॉन्सेप्ट है मोशन इन अ प्लेन में 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब ये भी सवाल जेईई मेंस का फेवरेट है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब ये रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, बहुत आसान है। सबसे पहले एक्स में लगाओ फॉर्मूला एस बराबर ई टू प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ गया एक्स में रिलेशन। फिर वाई में लगाओ फॉर्मूला उसी तरीके से, तो वाई में भी आ जाएगा। और बस टी बराबर यहाँ से टी निकाल लो, टी आ गया और बस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो टी को, तो ये टी रहा, टी के जगह हम पुट कर देंगे ये, तो ओवरऑल एक्स और वाई में आ जाएगा एक रिलेशन। तो अब इस रिलेशन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गया। अब इस पर भी बहुत सारा सवाल बनता है, जैसे ये तो हो जाएगा मतलब पैराबोला इक्वेशन हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा इसका। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अब इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है। If air start blowing such that it given net acceleration is इतना to the particle along its direction, तो सब कुछ निकालिए। मतलब ओवरऑल इस टाइप के क्वेश्चन में जो है अलग से दे देगा एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि हवा चलने के कारण इतना एक्सेलरेशन जो है एक्स एक्सिस में आ गया, जिसे यहाँ देखो रिप्रेजेंट किए हैं। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन में ओवरऑल सॉल्व वैसे ही करते हैं, बस इस एक्सेलरेशन को ऐड करेंगे सब जगह, क्योंकि ये दिया हुआ है अलग से। ये तो पता है कि नीचे डायरेक्शन में होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, बट ये आपको अलग से दिया हुआ है। तो ओवरऑल सब कुछ निकालते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका v बराबर u प्लस at लगा सकते हैं। तो वेलोसिटी मतलब हो जाएगा, जैसे देखो 60 है एक्स एक्सिस में और प्लस 24 भी होगा। ये क्यों आया 24, तो देखो इन एक्स एक्सिस देखा जाए तो वही कंसेप्ट लगाएंगे, अपना ट्रिक लगाएंगे। तो एक सेकेंड में पार्टिकल 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि दिया हुआ है देखो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड आगे बढ़ा पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो 4 सेकेंड में तो 6 इंटू 4 24 मीटर पर सेकेंड आगे बढ़ेगा। तो बस इसी 24 को यहाँ हम ऐड किए हैं, तो ओवरऑल 60 प्लस 24 हो जाएगा एक्स एक्सिस में वेलोसिटी। और ओवरऑल बात करें वाई एक्सिस में वेलोसिटी, तो अब ये ठीक है, मतलब वाई एक्सिस में वेलोसिटी जो है वो फिक्स रहेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन तो बाहर से दिया हुआ है एक्स एक्सिस में, तो इसलिए वाई वाला तो वही रहेगा 60, मतलब 40 दिया हुआ है तो 40 ही रहेगा। तो ये हम 4 सेकेंड पर निकाल रहे हैं टोटल। हाँ, और वहीं पोजीशन वेक्टर की बात करें तो u बराबर e t प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे और बस यहाँ पर एक्सीलरेशन की जगह एक्स्ट्रा
ऐड कर देंगे जो एक्सीलरेशन दिया हुआ है, और वहीं हम निकाल सकते हैं वाई एक्सिस में रिलेशन भी निकाल सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं। बस इसमें एक ट्रिक मतलब ये याद रखना है कि टाइम और हाइट दोनों सेम रहेगा, क्योंकि टाइम और हाइट जो है हमेशा वाई एक्सिस में ही निकलता है, और वाई एक्सिस में तो दिया हुआ है नहीं, मतलब फिक्स 10 ही है, तो इसीलिए इस दोनों का सब कुछ सेम ही रहता है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, का मतलब भारी कंसेप्ट नहीं है, वो आसान ही है, बस जो अलग से दिया हुआ है एक्सीलरेशन उसको बस है उसमें ऐड कर दो। ना आगे बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 15 नंबर। जैसे यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए 0,0 से एट एंगल ऑफ थीटा, और तो ओवरऑल यू से हम प्रोजेक्ट किए तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा यू कोस थीटा और इधर हो जाएगा यू साइन थीटा। तो ओवरऑल आपको एक्स में इक्वेशन पता है, वाई में इक्वेशन पता है, तो उसी प्रकार जो ऊपर बताएं टी बराबर इतना लाएंगे, उसको इसमें पुट करेंगे। तो ओवरऑल जनरल केस में देखा जाए तो जनरल केस में इसको सॉल्व करके हम लाए हैं ये y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये काफी इंपोर्टेंट है, जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन इस इक्वेशन पर आया हुआ है, सो बढ़िया से देखते हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको तो रट ही लो, काफी इंपोर्टेंट है। तो इसको एक एक पार्ट समझते हैं। तो देखिए y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, तो यहाँ पर ओवरऑल ये x इंटू टेन थीटा और ये हो जाएगा मतलब जी एक्स स्क्वायर अपन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ही मतलब ये वैलिड होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ग्राउंड से हम प्रोजेक्ट किए पार्टिकल, तो ये इक्वेशन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए होगा, पैराबोलिक इक्वेशन है। तो ऐसे देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आता है। तो ओवरऑल जो है आपको दे देगा एक इक्वेशन अलग से क्वेश्चन में, तो आप कंपेयर करके निकाल सकते हो। जैसे x इंटू मान लो दे दिया यहाँ पर ओवरऑल 60 या फिर कुछ दे दिया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 60 करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं सॉल्व अलग से, मतलब इक्वेशन को कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे अगला मतलब कंसेप्ट समझते हैं। बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो देखो जैसे सबसे पहले तो ये है कंसेप्ट y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। सेकेंड इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इनटू 1 माइनस एक्स बाय आर, मतलब कि ये सेम ही इक्वेशन है, बस इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखे हैं, और ये भी बहुत बार क्वेश्चन में यूज हुआ है, कंपैरिजन करके सॉल्व करने का क्वेश्चन आता है इस पर। और वहीं 3 नंबर ये हो गया, और सेकंड नंबर मान लो ये, और ये देखो इक्वेशन ये भी मतलब वही है, बच्चा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज होने का काम नहीं है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन देखो y इक्वल्स टू माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ये है फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो ये भी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन ही है। तो मतलब ये और ये तीनों सेम ही इक्वेशन है, बस अलग अलग लिखने का स्टाइल है, क्वेश्चन डायरेक्ट इस पर आया हुआ है यही मेंस में, बस करना कुछ नहीं, कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है। तो आगे बात करते हैं बेसिक। तो देखो सबसे पहले मोशन इन प्लेन में कुछ फॉर्मूला देखते हैं 16 नंबर कंसेप्ट में। तो सबसे पहले टाइम, तो ये आपको याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है टी साइन थीटा बाई जी। इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ही ये वैलिड होगा, ये याद रखना। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए, ओवरऑल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए, इन मोशन इन प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो टाइम हो जाएगा टी साइन थीटा बाई जी, रेंज हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब रेंज हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और वहीं एच मैक्स हो जाएगा हाइट, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और वहीं ये आपको इंपॉर्टेंट नोट याद रखना, टाइम और हाइट जो है हमेशा मतलब वाई एक्सिस से ही सॉल्व होगा, वाई एक्सिस में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे बात करते हैं, अगला कंसेप्ट है, ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस का फेवरेट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। करना कुछ नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर में इसे एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आगे पढ़ेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय r होता है।
तो आर क्या होगा, आर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ओवरऑल यही है, मतलब यही है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द v स्क्वायर दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। तो ये आपको याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है v स्क्वायर बाय a, और ये कहीं कहीं यहाँ से आया है, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। तो r हो गया v स्क्वायर बाय a। काफी मतलब आसान है, कोई बड़का नहीं है। और ऐसे भी आप देख सकते हैं सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r होता है, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास मास गया, तो a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r हुआ, तो वही तो आया। बस स्टाइल बाजी और कुछ नहीं, बहुत आसान ही कॉन्सेप्ट है। तो आगे बात करते हैं उसे के लिए। तो अगला है जेईई एडवांस का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट अ स्पीड ऑफ u एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से हम लोग थीटा एंगल पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्ट क्वेश्चन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ओवरऑल इस पॉइंट की बात कर रहा है और पूछ रहा है बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। तो आपको पता है नीचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होगा ही, और फिक्स है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यही रहता है ये। तो ओवरऑल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी वही फॉर्मूला लगाए, तो g इज इक्वल्स टू, मतलब ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से आ गया इतना, v की जगह बस u cos थीटा पुट किए, तो रेडियस यहाँ ये आ गया। काफी आसान है, बहुत ही आसान है। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक है, इस पर भी सवाल आया हुआ है, सर्सन रीजन में बहुत पूछता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्शन, तो फर्स्ट कंसेप्ट है, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो रेंज जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो ऊपर ही पर है। और वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, जैसे ये आपको यहाँ से प्रोजेक्ट किए पार्टिकल को एट एन एंगल ऑफ थीटा, और ठीक वहीं से हम एक मतलब एंगल पर प्रोजेक्ट किए हैं दैट इज 90 माइनस थीटा। तो इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ओवरऑल जो होगा नया रेंज जो होगा वो भी सेम ही होगा। यही इसको सोल्व करके लाए हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मतलब ये दोनों सेम ही होगा। मतलब ओवरऑल यहाँ कंसेप्ट यही है कि एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्शन रेंज विल बी सेम। इफ वेलोसिटी इज सेम देन रेंज विल बी सेम एंड ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्शन को कहते हैं। आगे बात करते हैं, उसके लिए कंसेप्ट है 19 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है। मान लो सेम पॉइंट से हम प्रोजेक्ट किए पार्टिकल को जिसमें कि दोनों का एच मैक्स सेम, दोनों का देख सकते हो एच मैक्स सेम है, मैक्सिमम हाइट दोनों का सेम है, बट पार्टिकल मतलब यहाँ एक गिरा है और एक यहाँ गिरा है, तो ओवरऑल रेंज दोनों का अलग अलग है। रेंज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आप देख सकते हो इतना दूर है, रेंज ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ वन है। हाँ बिल्कुल, तो जिसका रेंज ज्यादा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। इस पर भी जेईई मेंस वाला सवाल पूछ चुका है, पीवाईक्यू देख सकते हो इस सब कंसेप्ट पर। तो रेंज ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, तो एच मैक्स सेम है यहाँ पर, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है यहाँ पर, और टाइम ऑफ लाइट जो है वो भी सेम है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी है सब सेम है, बट ओनली वर्टिकल वेलोसिटी मैटर फॉर एच मैक्स एंड टाइम। तो वही है, मतलब कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है आपका वाई एक्सिस वेलोसिटी, उसके लिए तो मतलब मैक्सिमम हाइट और टाइम ही मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा ना। और वही बात करें रेंज के लिए तो वेलोसिटी ज्यादा तो रेंज ज्यादा, बहुत सिंपल है। जैसे इस क्वेश्चन में 100 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को, तो ओवरऑल इसका रेंज ये हो गया, और वहीं 80√2 से प्रोजेक्ट किया तो इसका रेंज ये हो गया। तो स्पीड यहाँ जिसका ज्यादा है, तो ओवरऑल स्पीड यदि देखें एक्स एक्सिस में तो इसका 60 है और इसका 80, तो इसका 80 ज्यादा है स्पीड, तो रेंज भी ज्यादा है। और एच मैक्स देख सकते हो सेम है, तो ऐसा केस भी पॉसिबल है, काफी इम्पोर्टेंट है।